भक्ति के भाव। भक्ति काल हिंदी के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। सगुण भक्ति शाखा के तुलसी, सूर, मीरा, रसखान आदि कवियों में अपने भाव सुमन अपने आराध्य के चरणों में शाखा के कबीर प्रभु को सर्वव्यापी मानकर उन्हें मीराबाई और रसखान के भक्ति के पद संकलित किए गए हैं। रैदास अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। बास सुगंध को कहते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन बादल वन वन को जंगल को, मोरा मोर जैसे चितबत चंद चकोरा। चितबत देखता है, चकोरा चकोर को। जिस प्रकार से चकोर को चांद देखता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती कहते हैं दीपक में जलने वाली बत्ती को। जा की ज्योत, ज्योत कहते हैं ज्योति को। बरे जलना, बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। सोने कहते हैं सोने को, और सुहागा एक प्रकार की वस्तु, एक पदार्थ होता है जो सोने पे लगाते हैं तो जिससे सोने की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। इसका प्रसंग है, रैदास को भगवान की लगन लगी है तथा उन्होंने अपने निराकार प्रभु को सर्वव्यापी मानकर समर्पित भाव से दास्य भक्ति की है। रैदास ने भक्त और ईश्वर के मध्य कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। रैदास को प्रभु का स्मरण करने की आदत नहीं छूट सकती क्योंकि वे अब उनके रग रग में समा गए हैं। भावार्थ, हे प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह अब कैसे छूट सकती है। अब मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। मेरा तुम्हारा संबंध अब चंदन और पानी के समान हो गया है। मैं अब तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। जिस प्रकार चंदन पानी के संपर्क में रहता है और उसमें उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में घुमरते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति मैं आपके दर्शनों को पाकर खुशी से भावयुक्त हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम प्राप्त करने के लिए तरसता रहता हूँ। हे प्रभु तुम दीपक हो और मैं तुम्हारी बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती के समान उज्ज्वल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे जैसा पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना खरा हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे संपर्क में आकर शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा अनन्य दास हूँ। मीराबाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रतन एक प्रकार का महंगा वस्तु पत्र, अमोलक अमूल्य, कृपा कृपा, खर्चे खर्च करना, खेवटिया नाव को खेना, भवसागर संसार रूपी सागर, हरक हरक प्रसन्न हो होकर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करे अपनायो।
मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रतन धन पाया है और ये अमूल्य वस्तु मेरी गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। मैंने जन्मों जन्मों की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। जो मैंने प्राप्त किया है, जो धन मैंने प्राप्त किया है, एक खर्च नहीं हो सकता और कोई चोरी से चुरा नहीं पड़ सकता। ये दिन दिन 1.25 गुना होता है। इस नाव को मेरे सतगुरु खेते हैं और भवसागर से पार उतारते हैं। मीरा जो है गिरधर नागर के जो भजन है वो प्रसन्न होकर गा रही हैं। अब इसका प्रसंग देखिए। मीरा ने राम रतन धन श्री कृष्ण जी को कहा है। वे कहती हैं कि राम नाम का धन अमूल्य है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये दिनों दिन 1.25 गुना बढ़ता है और ये रतन उन्हें अपने गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। भावार्थ, कृष्ण की भक्ति में सदा लीन रहने वाली मीराबाई कहती हैं, मुझे राम रूपी व्यापक धन की प्राप्ति हुई है। मेरे सतगुरु ने कृपा करके ऐसी अमूल्य वस्तु भेंट की है, उसे मैंने पूरे मनोयोग से अपना लिया है। उसे पाकर मुझे लगा मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई है जिसका जन्म जन्मांतर से इंतज़ार था। अनेक जन्मों से मुझे जो कुछ मिलता रहा उनमें से यही नाम मूल्यवान प्रतीत होता है। ये नाम मुझे प्राप्त होते ही दुनिया की अन्य चीज़ें खो गई हैं। इस नाम रूपी धन की ये विशेषता है कि ये खर्च करने से बढ़ता है और ये ऐसा धन है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसी नाम को अर्थात श्री कृष्ण को पाकर मीरा ने खुशी खुशी से उनका गुणगान किया है। रसखान या लकुटी और कामरिया पर राज तीहूँपुर तजीदारों। लकुटी, लाठी, कामरिया, कंबल, तीहूँ तीनों पुर राज्य तजी त्यागना डारों त्याग दें। 8 8 सिद्धि 9 9 निधि भंडार बिसारों भूल जाना। रसखानी कबों इन आँखों कबों कभी आँखिन आँखी सौ से। कौटिक शास्त्रों कलघौत के धाम, सोने के महल, करील पक्षी, कूंजना ऊपरी ऊपर 12 बार देना। इसका प्रसंग इस प्रकार है। रसखान कृष्ण के उस रूप पर मोहित हैं जिसमें वे अपनी गायों को छोटे कंबल और लाठी लेकर चराने जाते हैं। वे कृष्ण की भक्ति के लिए वैभव, भोग विलास व राजसी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। भावार्थ, यहाँ पर रसखान ने ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है। ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों यहाँ पर रसखान ने ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है। ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों के राज को त्यागना भी पड़े तो कवि उसके लिए तैयार हैं। नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को वे भुला देंगे। अपनी आँखों से ब्रज के वन, उपवन और तालाब को जीवन भर निहारते रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए वह 100 सोने के महलों को भी निछावर कर देंगे।